अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान और आज मेरे साथ मौजूद है कदीर, बीबी ज़हरा और आलिया। अस्सलाम वालेकुम। हम आज अब सबको खुशामदीद करते हैं हमारे उर्दू शो पे, जिसका नाम है वक्त इमाम। और ये नाम हमने ख़ास चुना है क्योंकि इमाम मेहदी का दौर कोई सैकड़ों साल दूर नहीं है। इमाम मेहदी का दौर आज है। अगर आप दुनिया के हालात देखें तो आपको एहसास हो जाएगा कि अंधेरा बिल्कुल उरूज पर पहुंच चुका है। ये इमाम मेहदी का दौर है और इस बात पे हम सबको बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि मेहदी की शख्सियत का बुनियादी मकसद है दुनिया पर अदल और इंसाफ को मुकर्रर करना, क्योंकि सिर्फ इंसाफ के बाद तमाम अच्छाई आती है। अब इंसाफ की बात करते हुए हम आते हैं आज के मौजू पे, जो है हिजाब। हिजाब का मौजू हमेशा पुरजोश बहस पैदा करने वाला एक मौजू है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, आप फ्रांस से हैं या कोई अरब ममालिक से, ईरान से हो या हिंदुस्तान से, इस मौजू पे हर एक इंसान का अपना अपना राय है। आज के शो में हम हिजाब के एक मखसूस पहलू पे तवज्जो देंगे और जिसको हम एक सवाल के रूप में पेश करेंगे, जो है क्या इस्लाम में हिजाब वाजिब है या नहीं। हमारे शो पे आज दो ख़वातीन भी मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि इन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज कहते हैं कि हिजाब इस्लाम में एक वाजिब चीज़ है। तो क्या ये राय इस्लामी नुक्ते नज़र से दुरुस्त है? आलिया, आप क्या कहती हैं इस सवाल के बारे में? जी इरफान भाई, आपने बहुत ही काफ़ी ख़ास मौज़ूआत की बात की अभी, और जैसा कि आपने कहा हमने अभी हिजाब नहीं पहना हुआ है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हम सोचते हैं कि हिजाब जो है कोई बुरी चीज़ है। बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे ख़्याल में क्योंकि हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं और इमाम अहमद हसन अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ये मानते हैं कि हम आखिरी ज़माने में हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे इमाम हैं, जो उनकी बात है वो हक़ है और उन्होंने हमें सिखाया और दिखाया भी है सबूत के साथ कि इस्लाम में हिजाब का पहनना वाजिब नहीं है, जिस तरह से उलमा ने हमें बताया हुआ है। और ये हम इंशाल्लाह आज चाहते हैं कि हम इस बात को साबित करें, लोगों के लिए दिखाएं कि इसका सबूत बाकायदा कुरान में भी मौजूद है और ये कि उलमा ने क्यों इस तरह से बताया हुआ है कि हिजाब का पहनना ज़रूरी है। तो यकीनन मुख्तलिफ़ ममालिक में ये बात हम देखते हैं कि हिजाब का जो मसला है एक काफ़ी अजीब तरह का मसला है, क्योंकि पता नहीं क्यों अगर हम टेलीविज़न में देखें जी, इस्लाम का जो चेहरा नज़र आता है, दो चीज़ों पे हम देखते हैं इस्लाम की बात है, एक तो तलवार और दूसरी चीज़ हिजाब। और इन दोनों चीज़ों पे लोग काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, काफ़ी बहस करते हैं, कहते हैं कि क्या मसला इस्लाम के साथ, या तो तलवार या फिर हिजाब पहने या ना पहने। किसी मुल्क में कहते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो उतारें अपने हिजाबों को, जिस तरह से कर्नाटका में कर रहे हैं, इंडिया में स्कूल की बच्चियां जो हैं वो नहीं पहन सकती हैं इस वक्त हिजाब, और मेरे ख्याल में ये बहुत ही बड़ा जुल्म है। और एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान में बच्चियां जो हैं वो नहीं पहनना चाह रही, लेकिन उनको मजबूरन पहनाया जा रहा है। तो आपके क्या ख्याल में ये सही बात है क्या? से बात शुरू करें। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिजाब का जो मसला बना हुआ है, ये एक सीधा सीधा इशू इन्होंने बनाया हुआ है कि जैसे कि किसी जगह भी ये उन्होंने क्लियर नहीं लिखा हुआ कि ये हिजाब वाजिब है या सुन्नत है जी। लेकिन डिफरेंसेस तफर्रुका बहुत ज़्यादा है। हर मुसलमानों में ज़्यादा है ना, किसी भी मज़हब में देखो, शिया सुन्नी किसी में भी देख लो, सबसे ज़्यादा क्या मसला बनाया हुआ है? हिजाब हिजाब हिजाब। वो क्यों बना रहे हैं कि औरत को दांप के अंदर रखा जाए, लेकिन ये साफ ज़ाहिर है कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हिजाब आपका वाजिब है। अगर ये चीज़ें कहीं से साबित कर दें कि हिजाब वाजिब है फिर हम भी मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हिजाब के ख़िलाफ़ हैं। बिल्कुल।
بالکل بھی نہیں ہے. حجاب کرو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو ان کی چوائس ہے, ان کی اپنی مرضی ہے. ایک کافی ایکسٹریم طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں اس کو نا کہ پہننا ضروری ہے یا پھر نہ پہننا بالکل صحیح بات ہے. جی, جیسے سنت ہے, فرض ہے, ضروری ہے, سنت ہے, جو مرضی ہے آپ کی, پڑھے نہ پڑھے, بالکل ایسے ہی حجاب بھی ہے, جی ہاں. آپ پہنے نہ پہنے. لیکن پھر یہ لوگوں کی ذہنیت میں کیسے یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ حجاب پہننا واجب ہے؟ کیونکہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ایران میں, سعودی عربیہ میں لوگوں کو اگر حجاب پولیس ہوتی ہے جی ہاں. کہ اگر آپ کو کسی نے باہر گاڑی میں دیکھ لیا, یہ کر لیا, کوئی سوٹی کے ساتھ آ جائے جی ہاں, تو اس کا ایک سزا بھی ہے باقاعدہ. سزا بھی ہے بالکل, کیونکہ حجاب جو ہے یہ ایک کلچر بن چکا ہے. کسی بھی مذہب میں جا کے دیکھیں, انہوں نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے, حجاب کے بغیر عورت کو باہر نہیں لے کے جانا, اس کو اندر رکھنا ہے, یعنی ایک پابندیاں لگائی ہوئی ہیں عورت پہ, اس کو کور کرنا ہے. اور اگر الٹا دیکھیں تو کچھ ممالک میں الٹا ہے کہ آپ نے اگر پہننا ہے تو آپ کو سزا مل جائے گا, سزا ملے گی. جیسے کہ فرانس میں یا انڈیا میں. یورپ کنٹریوں میں اب زیادہ ہو گیا کہ حجاب کے خلاف چل پڑے ہیں. تو ہمارا کیا طریقہ کار ہے کہ اس حجاب کو کیسے ہم اسلام کو اچھا بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ برا بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات. کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی ہم پہ انگلی اٹھاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھو جی, جیسے ہم یورپ میں, انگلینڈ میں زیادہ تر یہ باتیں چھڑ گئی تھیں کہ یہ لیٹر باکس کیسے بنے ہوئے ہیں, کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے. اسلام کی اصل میں اس چیز کی بے حرمتی نہیں ہو رہی, اسلام کے خلاف ہر چیز جا رہی ہے کہ یہ لیٹر باکس بن رہا ہے. انہوں نے پورے کے پورے وہ مذاق بنایا ہوا ہے, مذاق بن گیا پورا, یعنی کور کر دیا ہے. یعنی کہ یورپ میں جدھر بھی جاؤ زیادہ تر وہ برقعے والی عورتوں کو دیکھیں گے, دوسری عورتوں کو لوگ کم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اٹریکشن بنی ہوئی ہیں. جی, 1500 بندوں میں سے 10 جو عورتیں ہیں آنکھ وہیں جاتی ہے کیونکہ ڈفرینٹ لگتا ہے, مختلف لگتا ہے, تو پھر ظاہر آنکھ وہیں جائے گی جہاں مختلف لگے گا. اگر پاکستان میں کوئی فار ایگزامپل یورپین کوئی آئے گا تو ادھر بھی ایسا ہی ہوگا. بالکل, تو کیونکہ وہ مختلف لگیں گے. یہ ایشو کہاں سے اور کیوں پیدا ہوا؟ تو یہی بات ہے. اب اگر ہم آج ہم کہتے ہیں ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں اور مذہب کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ علماء کی طرف سے جانتے ہیں. نہیں, مذہب کا جو سوال ہے نا, مذہب تو دیکھو یہ 7واں عہد نامہ ہمارے پاس آیا ہے. بالکل. 6 عہد نامے جو ہیں ان میں بھی کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا, کسی کتاب میں, توریت, انجیل, زبور, قرآن پاک میں کسی جگہ سر کا ڈانکنا نہیں لکھا ہوا, بدن کا ڈانکنا ہے. یہ بھی حجاب ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تھا اس وقت کیا کرتے تھے لوگ؟ بچیوں پر بہت ظلم ہوتا تھا, بچیوں تو زندہ ان کو گاڑ دیا جاتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے انصاف کے لیے, لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے. جب انہوں نے بتایا کہ بیٹی کے حقوق یہ ہیں, بیوی کے حقوق یہ ہیں, بہن کے, ماں کے, سب حقوق انہوں نے بتایا. پر عرب کے لوگوں کو یہ 7واں 6واں عہد نامہ جو ہے نا وہ ان کو ہاضم نہیں ہوا, خلاف ہو گئے. پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو امیر عورتیں ہوتی تھیں ان کی پہچان ہوتی تھی سر پہ سر ڈانکنا, پتہ چل جاتا تھا یہ کسی امیر گھرانے کی ہے, اس کو نہ چھیڑو. جو غریب گھرانے کی ہوتی تھی نا ان کے پاس سے یہ پردہ نہیں ہوتا تھا. بالکل. وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی غریب کو, کیونکہ اس کو وہ بے حرمتی کرتے تھے عورتوں کی. تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریعت آئی تھی. قرآن میں کسی جگہ کسی شریعت, جتنی بھی نبیوں کی شریعتیں آئی ہیں, کسی کتاب میں حجاب کے بارے میں نہیں لکھا کہ سر کو ڈانکو جی یا منہ کو ڈانکو. پھر چادر کا ڈانکنا. جی ہاں, چادر جب باہر نکلیں عورتیں اپنے پر چادر لے کر چلیں. تو یہ جو فیشن بن گیا نا آج کل, پردہ جو ہے نا فیشن بنا ہوا ہے. دیکھو یو کے میں کوئی پردہ نہیں تھا, آج کل گلی گلی میں عورتیں گھوم رہی ہیں, فیشن ہے. سر ایسے ہی کبھی کبھی تو وہ آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھی ہوتی ہے جیسے بیٹ مین ہوتا ہے, ایسے دکھائی دیتی. ہاں, تو یہ ہے فیشن.
शॉप पे जाओ, लिखा हुआ होता है कि ये हिजाब वाली शॉप है, अंदर जाओ तो रंग रंग के फैशन बने हुए होते हैं। ये आजकल फैशन बना हुआ बिजनेस है, बन गया, बिजनेस बन गया लोगों को बिल्कुल सही बात। कि बस हिजाब जितना इसके करेंगे शोमेंट, इतना ही लोग हिजाब खरीदेंगे, इनकी बिजनेस बन गई है। तो ये जॉब का ये था सिस्टम। आपने जो बताया तारीखी तनाजुर आपने थोड़ा सा हमें दिखाया ना कि किस तरह से हिजाब का जो पूरा मौजू कहाँ से आया है, वो एक तारीख है इसके पीछे, यानी जी, है ना, एक तारीख है, एक वजह है कि हर मुल्क का डिफरेंट एक लिबास है। पाकिस्तान का में जाओ तो डिफरेंट लिबास है, इंडिया में जाओ तो डिफरेंट लिबास है। वो साड़ी पहनते हैं, हमारी लोग सलवार कमीज़ पहनते हैं, पर दुपट्टा नाल मैचिंग हो, ये एक फैशन है। हम भी अब कहते हैं ना कि फैशन जो है ना वो इंसान खुद बनाता है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं आता ना। दीन में है कि वे आप ऐसे, दीन में सिर्फ यही लिखा है कि आप चादर से अपना आप ढांक लें। बिल्कुल। और अगर हम कुरान की तरफ देखें तो हमें यही नज़र आता है। और हो सकता है कि हमारे जो नाजरीन हैं वो सुन के कह रहे होंगे कि कैसे उन्होंने कह दिया कि कुरान में भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है। हम तो जानते हैं कि कुरान में लिखा है कि अपना आप को, अपने सरों को ढांको और हिजाब पहनो, पर्दा करो। सब यही सुन के यही सोच रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी कि हम जाएँ आयतों में, है ना, ताकि समझ में आए कि ऐसा कैसे है। कुरान से हवाले दिए जाएं, इनको पता चले कि हम वाकई पर्दे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ कुरान बता रहा है, असल मानी बता रहा है, उसको कभी आपने ध्यान किया है? बिल्कुल। अगर आप कुरान की तरफ जाएं तो आपको पता चलेगा उसमें 2-3 ऐसी आयत हैं जो पर्दे के बारे में साफ साफ बता रहे हैं। देखें, कुछ ऐसी चंद आयतें हैं जो उलमा इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि इन आयतों की वजह से हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि हिजाब का पहनना वाजिब है, ठीक है। तो अब ज़रूरी है कि हम भी अपने क्लेम्स के पीछे कुछ सबूत दें। ये तो एक अच्छी बात है, सही बात है, सही। तो फिर शायद अब हम जाएं उन आयतों में, उन आयतों की तरफ, और देखें कि क्या लिखा है उनमें। तो हमारे पास वो आयतें मौजूद हैं, और कुरान की आयत, जी, कुरान की आयत मुबारक। और सबसे पहली जो आयत है वो है सूरह नूर से, और इसमें मैं एक थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ पढ़ूंगी, पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें साफ ये लिखा है, अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियाँ डाले रहें और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर ना करें। जी। अब ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम देखें कि अरबी में ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो क्या है। गिरेबानों पे ओढ़नियाँ, गिरेबान तो ज़ाहिर सामने से होता है जी, और इसकी वजह ये कि जिस तरह से बीबी ज़हरा आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें तारीख़ी तनाजुर दिया थोड़ा सा पहले से ना, कि उस ज़माने में, रसूल पाक के ज़माने में लड़कियों की और औरतों की इज़्ज़त बहुत कम की जाती थी, जो बहुत बदनसीबी की बात है, लेकिन ऐसा ही होता था। और उसकी एक वजह ये थी कि जो, जैसा कि आपने कहा, गरीब लड़कियां थीं, वो अपने आप को नहीं ओढ़ती थी, ना कि ओढ़ना चाहती थी, बल्कि वो उनको सज़ा दी जाती थी कि आपने अपने आप को ओढ़ा ही नहीं, जी, अब उतारो, इस तरह से बोला जाता था उनको। तो ये हमारी तरफ से नहीं, ये सब तफसीर कुरान में से है कि जो उस ज़माने की लड़कियां, औरतें होती थीं जो कि अमीर नहीं होती थीं या अशरफिया में से नहीं होती थीं, उनसे कहा जाता था कि अपने आप को ना ओढ़ें। जी। तो रसूल पाक जब आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि उन औरतों से कहो कि अपने खिमारों को, खिमार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, सामने से ओढ़ें, क्योंकि खिमार पीछे से ओढ़ा जाता है, सामने से नहीं। तो उसको एक हिस्सा लेके सामने से ओढ़ दें, ये हुक्म आया। तो उलमा कहते हैं कि नहीं, खिमार के मायने एक ऐसा कपड़ा जो सर को भी ढांकता है, लेकिन इसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। और वो कहते हैं कि ऐसा है, लेकिन जो मौरिख हैं इस्लाम के, जैसे कि इब्न कसीर है, वो भी ये कहते हैं कि नहीं, खिमार सर को नहीं ढांकता है, ढांक सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ढांके। और इसके अलावा हम तो ये सवाल पूछेंगे, उस ज़माने में कुछ तो ऐसी औरतें थी जो खिमार नहीं पहनती थी, तो उनके लिए क्या फिर हुक्म होगा? उनके लिए भी नहीं था ना ये हुक्म कि वो अपने सर को ढांके। तो जाहिर है कि ये इस आयत से ये मसला तो नहीं निकला कि वो सर को ढांके। हिजाब जो है ना, वे मर्दों के लिए भी है, मर्द के लिबास। कई उलमा कहते हैं कि 3 पीस सूट मर्द ना पहने, जैसे जी, ये भी हमने सुना है ना, अजीब तरह के फतवे। कई उलमा कहते हैं जी सलवार जो है ना ऊंची नहीं बांधनी चाहिए, जी हाँ, जो टिक्के है ना वो नजर नहीं आना। और फिर एक ये भी तो सुन्नत है ना कि शलवार है वो भी ऊपर तक है। कई बांधते हैं जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कई रिवाज ऐसे हैं कि कई दाढ़ियाँ रखते हैं, मुच्छे नहीं रखते, कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। देखो,
दीन को इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है। मर्जी पे चल रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, सुभान अल्लाह, जिनमें एक जन्नत में जाएगा, 72 दोज़ख में जाएगी। तो देखो अल्लाह की ज़ात ने कुरान को नाजिल किया, एक ही कुरान था ना, बिल्कुल, किसने हिस्सों में बांटा? लोगों ने। ये इनकी एक कल्चर बना हुआ है। लिबास भी, सऊदी अरब में जाओ, इनकी औरतें बहुत पर्दे में होती है। जो अमीर लोग, सऊदीया के तो सारे भी अमीर ही बने हुए हैं, तो सेठ हैं, कोई शेख हैं, कोई मुतहिद है, कोई सब की औरतें अंदर ढकी रहे वो पर्दे में। आप वो पर्दे के बाहर क्या करते हैं, मर्द क्या कर रहे हैं? ये तो इक्वल है ना, जो कानून औरत के लिए वो मर्द के लिए है। इमाम क्या बता रहे हैं कि इक्वल, बिल्कुल, इक्वल का मतलब है बराबरी। तो औरतें जो हैं वो अंदर ढकी हुई हैं, मर्द बाहर याशी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वो जो याशी हैं जिनके साथ कर रहे हैं वो भी किसी की माएँ बहनें हैं। सही बात है। नाच डांस चल रहे हैं, ये अपने बैठे हुए हैं। तो ये है इनका दीन, इनका मज़हब, ये इनका पर्दा। पर्दे का क्या है? जो अपने बदनों को ढांको। इंसान दुनिया में बिल्कुल पैदा होता है ना, बिल्कुल उसके पास पर्दा नहीं होता। हम इंसान उस पर उसको पर्दा बनाते हैं ना, वो बिल्कुल दुनिया में नंगा आता है बगैर लिबास के। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि जब हज पे आओ, मेरे घर पे आओ ना, तो तुम सर और मुंह को ढांक कर नहीं आना। ये तो मना है। 2 चादरों में बिल्कुल मना है। हर कितनी चीज़ पे पाबंदी है। फिर देखो जब मुल्ला हुसैन की ज़ियारत पर रुक जाते हैं, उत्थे मुल्ला ने क्या लिखा हुआ है कि जो पैर है ना ये भी आपके नंगे ना हो, इसमें मुझे डाले हुआ जुराबें जो है पहनी हुई, हाथों में गिलाव हो, बस बिल्कुल अपना आप ढंग कर आए। ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसने से पूछे ना कि अल्लाह के घर में, अल्लाह कहता है कि मेरे घर में आओ, मुंह और सर ढंग कर ना आओ। तो ये मुल्ला कहता है जब मौला हुसैन के जिस पे इन्होंने कहा कि इधर 1 हज का सवाब है, उधर 70 हज का सवाब है, जो 70 हज के लिए जाते हैं वो क्या करते हैं? फिर एक और फतवा इन्हों का दिया कि जी करबला में देखो ना, बीबियों ने पर्दे बचा लिए थे, आप उनके पर्दे छीने थे, उन्होंने अपने पर्दे दिए, उन्होंने खुशी से पर्दा दिया था, ये लो है मेरा पर्दा। तो जबरदस्ती छीना गया था ना। तो क्या हुआ जब बीबी करबला शाम पहुंची यजीद के दरबार लानती के, तो क्या किया उसने कहा देख हमने क्या किया, रसूल की नवासियाँ थी ना, वो भी मुसलमान थे ना, शिया भी थे, सब थे ना, मिक्स थे। तो क्या उन्होंने कहा था कि देखो हमने तुम्हारी पर्दे छीन लिए है, हमने क्या कुछ नहीं किया। तो बीबी ने कहा था इल्लो मंतुशा जिल्लो मंतुशा, इज्जत और जिल्लत का अल्लाह मालिक है। बिल्कुल। इसलिए वो यजीद चुप हुआ था लानती। तो वाकई ये बात है कि पर्दे के साथ इंसान को इज्जत नहीं मिलती। मैं बुर्का पहन कर जाऊँ, मेरा दिल ही ना साफ हो, बिल्कुल, चादर या पर्दे से नहीं होता अच्छी है, हो, दिल से बात होती है। बिल्कुल, नीयत से नमाज कबूल होती है ना, नीयत हो सही तो नमाज कबूल होगी ना। तो यही बात है कि वो कहते हैं कि हिजाब वाजिब है, और उनकी और भी आयतें हैं जिनकी वजह से वो कहते हैं कि हिजाब वाजिब है। तो हम उनको भी देखते हैं ज़रा कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इस आयत के अलावा 2-3 और भी आयतें ऐसी हैं जिनमें कहा जाता है कि अपने आप को ओढ़ो, लेकिन किस लिहाज से ओढ़ो और क्यों। तो एक और आयत में पढ़ना चाहूँगी सूरह अहज़ाब से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहिबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें ओढ़ दें, इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर न सताई जाएंगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो इस आयत मुबारका से हम देखते हैं साफ साफ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहा है कि ताकि वो पहचानी जाएं। जी। तो क्या सर को ढांकने से कोई पहचाना जाता है?
اور اپنے آپ کو اوڑھنے سے پھر سے یہاں پہ نہیں لکھا ہے کہ اپنے سروں کو اوڑھو, صرف یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو اوڑھ لیں. کیوں؟ کیونکہ وہی بات جو آپ نے پہلے کہی کہ تاکہ ان کی عزت کی جائے, تاکہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ عزت والی خواتین ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تو ان کی یہی خواہش تھی کہ نہ صرف امیر خواتین کی عزت کی جائے بلکہ غریبوں کی بھی کی جائے, غریبوں کی بھی کی جائے. تمام خواتین کا یہی حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے, اگر وہ مسلمان ہوں, اگر مومنات ہوں تو ان کی عزت, چاہے وہ غریب ہوں, امیر ہوں, کچھ بھی ہوں. تو یہ تو ایک بہت انقلابی بات تھی اس زمانے کے لیے, اس زمانے کے لیے بہت ہی بڑی چیز تھی یہ. اب تو ہم نہیں سمجھتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس حقوق ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ جس نے چاہا پہن لیا, نہیں پہنا. کچھ ممالک میں ایسا ہے, فریڈم ہے, آزادی ہے, لیکن عرب ممالک میں مختلف تھا اس وقت. تو اس زمانے میں اس طرح کی بات کرنا جس طرح رسول پاک نے کی, بہت بڑی چیز, بہت انقلابی بات کی انہوں نے حقوق دے دیے عورتوں کو. جو ان کا رسم و رواج تھا وہ ٹوٹ رہا تھا نا, ٹوٹ رہا تھا, جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب کچھ ختم ہو رہا تھا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ عورت کو ایک مرد کے برابر کھڑے ہونے کی صلاحیت دی. بالکل صحیح بات کی آپ نے, کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہ ہو, کو کسی عورت کو کسی گندی اور نگاہوں سے نہ دیکھ سکے. تو یہ پردہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ یہ پردہ جو حجاب کر رہے ہیں, اصل کسی کو اس حجاب کے معنی پتہ ہیں کہ حجاب ہے کیا. حجاب یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دوں, ٹھیک ہے جی یہ حجاب میں یہ باہر نہیں جا سکتی. وہ حجاب نہیں ہے, وہ میں اس کو سلاخوں کے اندر بند کر رہا ہوں, اس سے اس کی آزادی چھین رہا ہوں. یہ انسان ہے, یعنی آزادی چھین رہا ہوں نا عورت سے, اس کا حق چھین رہا ہوں. یہ بات جب جیسے انہوں نے بتایا کہ کربلا میں جب یزید جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی اہل بیت کی خواتین تھیں ان کو لے کے وہاں پہنچے, تو جب انہوں نے ان کی چادریں چھینی تو اس نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ زینب دیکھ میں نے تیرے پردے چھین لیے, تمہاری عزت اتار لی. تو اس وقت لعنت ہو اس پہ بے شمار. اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ میں علی کی بیٹی ہوں, رسول کی نواسی ہوں. بے شک ہمارے جو عزتیں ہیں وہ ان پردوں سے نہیں, بالکل ہماری نگاہوں میں, ہمارے دلوں میں یہ پردہ ہے, جس کو نہ کوئی کائنات کی کوئی چیز اتار سکتی ہے نہ کچھ. یہ پردہ وہ سکھا کے ہمیں دنیا میں گئے تھے کہ یہ پردہ ہے. یہ پردہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اس کو جو علماء ابھی کر رہے ہیں کہ عورتوں کو پردے پہنا. بالکل صحیح بات کی آپ نے. کتنے بلکہ بچیوں تک انہوں نے یہ کہہ دیا, میں نے فتوے ان کو دیکھے ہیں کہ بچیوں تک انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے 9 سال کی 10 سال کی. دیکھیے میری کہانی ہے, میں 9 سال سے پہنی ہوئی تھی حجاب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بچیوں سے بھی کہتے ہیں کہ واجب ہے. یہ کیوں ہو رہا تھا کہ ہمارے یہ وہ جو آباء و اجداد سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے بس وہ کلچر بن جاتا ہے ہمارا, بس ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, ہم اپنے آباء و اجداد کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اسے سرچ نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں عورت کو کوئی آزادی نہیں ہے. حجاب کا صرف انہوں نے شور مچایا ہوا ہے, آزادی عورت کو ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. اسپیشلی اسلام میں کوئی آزادی نہیں ہے عورت کو, یہ ایسا بنا دیا گیا ہے. یعنی پیش ایسے, اگر اس نے حجاب نہ کیا دوزخ کی آگ میں جلے گی, اس کو پتھر مارے جائیں گے, یہ کیا جائے گا. یعنی اتنا ڈر, اتنا خوف جیسا کہ عورت کی وجہ سے معاشرہ ٹوٹ جائے گا, بالکل ختم ہو جائے گا. حالانکہ معاشرے میں جو مرد لوگ ہیں ان کی کیا ہم میں کوئی رسپیکٹ یا عزت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے وہ زندگی گزار سکتے ہیں اور برابری کے ساتھ, نہ کہ عورت کو کم کر کے یا کم سمجھ کے یا کمروں میں بند کر کے. اور اگر ہم اس جگہ ہم اگر تھوڑا سا خلاصہ لیں تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ تعلیم ایک بہت بڑا ایشو ہے اس سارے بحث میں. کیونکہ اگر آپ نے جو کہا تھا خمار مثلاً, وہ ایک قرآن عربی میں نازل ہے اور اس کے اندر کئی لفظ ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے, تو جب اس کا ترجمہ جو کرتا ہے وہ ہیں علماء. بالکل صحیح بات ہے, اور تفسیر بھی وہی کرتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں کہ کیا ہے اس میں, اور وہی ساری فساد کی جڑ ہے. صحیح. اگر آپ دیکھیں کہ وہ جیسے خمار کا مطلب ہوتا ہے کہ سینے کا ایریا, آگے سے اپنے آپ کو کور کرو. بالکل. تو وہاں سے انہوں نے کیسے لے گئے کہ اپنے سر کو بھی اس کے ساتھ کور کرو, اور اس کی وجہ سے ساری غلط فہمی پیدا ہوئی. بالکل صحیح بات ہے, اور وہ اسی پہ اڑے ہوئے ہیں, حالانکہ نہیں لکھا ہے قرآن میں. جیسے کہ کربلا میں ایک پردے کا سوال تو نہیں تھا نا, بی بی نے ایک پردہ تو نہیں نہ دیا, بی بی نے تو پورا کنبہ دے دیا, سب دے دیا, پورا خاندان دے دیا. پردہ 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا, 18 سال کا علی اکبر دے دیا. بی بی نے کوئی
एक पर्दे की कुर्बानी तो नहीं की, तो क्या हम फॉलो कर रहे हैं जो करबला में उन्होंने किया था? 3 दिन के प्यासे हुसैन, 3 दिन के भूखे बच्चे, क्या हम कर सकते हैं? एक 10 मुहर्रम को बस जी हम का फाका है, हमने फाका जब शबी निकलेगी हम अपना फाका तोड़ देंगे। ये हमारा 10 दिन का मुहर्रम रस्म और रिवाज बन है, रस्म और रिवाज है जी। काला कपड़ा पहन लो, रस्म और रिवाज है। पहले कहते थे कि बीबी 2 साल एक लिबास से निकाले, आजकल क्या करते हैं, मुहर्रम का चांद निकलने से पहले मशीनें टिक जाती हैं, नए लिबास वाइट कलर के लेस लगा के ताकि कुछ फैशन भी नजर आ जाए थोड़ा साथ में। वही में ये है कल्चर। अफसोसनाक बात है बहुत। कितनी अजीब बात है कि इन्होंने लोगों को कुरान के जरिए गुमराह किया। सही बात है, बिल्कुल बहुत तकलीफ दे बातें, जुल्म है। कुरान के मानी सारे चेंज कर दिए गए और रसूल पाक को भी अजीब तरह की शक्ल दे दी दुनिया के सामने कि ये हुकूक नहीं देने वाले थे, ये जुल्म करने वाले थे। औरतों से कहते थे कि अपना को छुपाओ, लेकिन आयत में साफ साफ लिखा है ताकि वो पहचानी जाएं, ताकि उनकी इज्जत की जाए। ये नहीं कि क्योंकि उस जमाने में इलामत इज्जत औरत के लिए था कि वो ढांके अपने आप को, सर से नहीं, सामने से, जैसा आपने बताया, चादर। जैसे हज के लिए जाते हैं 2 चादरें हैं, बिल्कुल, एक टांगों पर, एक आपके सीने पर, और हिफाजत के लिए ये नहीं कि इसकी इस औरत के पहनने से या सर ढांकने से वो तक़वा में ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कहाँ लिखा है? ये कहीं भी नहीं लिखा है। देखो उस वक्त जालियत का ज़माना था, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना, लोग बहुत जालियत में थे। औरतों को एक क्या कहते हैं सर्वेंट बनाकर उन्होंने रखा हुआ था, नौकरियानी जिसको पते हैं, गुलाम। औरतें गुलाम थी। बच्चियाँ ये आने नहीं देते थे कि वो बाप बेगैरत हो गया जिसके घर बेटी पैदा हुई है। वे अपने आप को, जैसे मैं आपको किस्सा बता रही हूँ किस शहर का, मियाँ वाली में जो हुआ था ना, आपने भी बताया था शो से पहले। मैं आपको बताया था मियाँ वाली का। उस ने क्या किया है, अपनी घर, उसके घर बेटी पैदा हुई है। ये 1 हफ्ते की न्यूज़ है समा पर, सब लोगों ने देखी होगी। उसके घर बेटी पैदा हुई है, उसने माँ बेटी को फीड कर रही थी, दूध पिला रही थी। बाहर से आया, राइफल उसके हाथ में थी, बच्ची को उठाया, उसने नीचे फेंका और 7 गोलियों से उसे बस ख़त्म कर दिया। जब फरार हो गया, भाग गया, जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसका क्या बयान था कि मेरी बीवी करदार की अच्छी नहीं थी, ये बच्चा मेरी नहीं थी, मैं इसलिए इसको मार दिया। क्या हक बनता है, जानवर भी ऐसे क्या हक अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को दिया है। अल्लाह कहता है किसी को देखो भी ना तो आप सोचो भी ना, क्योंकि अल्लाह और इंसान बंदे के दरमियान है। बिल्कुल, अल्लाह अज़ाब और सवाब और अज़ाब देता है। कोई पता नहीं उसकी क्या अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह माफ़ कर दे। हम कौन होते हैं? ये उस वक्त तो जालियत का ज़माना था। आजकल क्या हो रहा है, ये देखो ज़ाब दुनिया में फैला हुआ है ना, हर निशानियाँ आ गई हैं, फिर भी ये लोग नहीं मानते कि जो है ना, हम नहीं मानेंगे जब तक इमाम हमारे सामने ना आए। तो ये इनके ज़ानीते हैं। मैं आपको बताऊं क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये जो जहनियत है जी, ये अजीब तरह के ख्यालात की वजह से बनी है। और ये जो ख्यालात हैं वो एक्सट्रीमिज्म के ख्यालात हैं कि पहनना वाजिब है। इस तरह की बात है कि ना पहने तो सज़ा दी जाएगी औरत को, ना कि पहनना चाहें तो पहने, वो मुंतखब करें वो क्या पहनना चाह रही हैं। ये नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं पहनो, क्योंकि इसके मायने ये हैं कि ना पहनो तो बहुत बुरी हो, या अपने आप को छुपाओ क्योंकि जो मर्दाना लोग हैं वो ना देखें तुम्हें, बालों को देख के क्या हो जाएगा, पता नहीं। अजीब तरह का करप्शन है, जहनों में करप्शन। और इस मौके पे एक बहुत अहम फ़लसफ़ाई सवाल भी उठता है कि हिजाब सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है, सिर्फ बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल। मर्द के कोई हिजाब, मर्द के भी है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं जैसे मैंने बात किया कि असल पर्दे का अगर मतलब पता चले ना कि पर्दा क्या है, पर्दा सिर्फ औरत के लिए नहीं है कि आप उसको ढांप के एक साइड पे रख देंगे। असल जो पर्दा है वो औरत और मर्द के लिए बराबर है कि दोनों, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह कि मेरी बेटी है, उन्होंने सबको दुनिया को बताया कि देखो तुम्हारे सामने मैं ये चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, मिसाल आपके सामने है कि मैं औरत और मर्द को एक जैसा समझता हूँ, बराबरी का हक देता हूँ। बहुत अच्छा मिसाल है। ये हिजाब करने के चक्कर में इन्होंने औरतों को एक साइड पे लगा दिया, खुद
एज ए अगर उसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैश्य बन चुके हैं, बहुत जो इस ज़्यादा। पर्दे और हिजाब के नाम पे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कितने लोग कर रहे हैं ऐसा। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर हिजाब का सबसे ज़्यादा इन्होंने क्यों शोर मचा हुआ है कि ठीक है जी हिजाब हिजाब, सिर्फ औरत के लिए हिजाब क्यों, मर्द के लिए हिजाब क्यों नहीं है? सवाल तो ये पैदा होता है ये ना। बड़ी अच्छी बात की। और जैसे सिस्टर आलिया ने पढ़ा था कुरान में आयत सूरत नूर से, इस आयत से पहली एक आयत आती है जो कहती है ओ ईमान रखने वालों अपनी नज़र को नीचे रखो। और फिर उसके बाद औरत या ख़वातीन की तरफ आयत आती है और कहती है कि अपना आपको आगे से ढाको। बिल्कुल तो बेसिकली सही बात है। बात पहले तो मर्दों से मर्दों के लिए पैगाम है, उसके बाद औरतों से कहा जा रहा है सामने से अपने आप को ढांके हिफाजत के लिए, क्योंकि ये जो मर्द जो तुम्हें छेड़ रहे हैं, गलत निगाहों से देख रहे हैं, गलत निगाहों से देखते हैं ना, उनसे तुम महफूज रहो, ना कि ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ ना। ये तो नीची निगाहों की जो बात की है उन्होंने, ये है कि नीची निगाह करो और आजिज़ी से रहो, इस दुनिया में आजिज़ी से जियो। ये नहीं कि निगाह नीची और तकब्बर की बात करो या झूठ बोलो या बेईमानियाँ करो या आप किसी के बुरा सोचो, हसद करो, ये सब कुछ मना है। जब इस इंसान में ये असलियत आ जाती है तो अपने आप इंसान आजिज़ी में आ जाता है। और अजीब बात है, जैसा कि आपने कहा कि सब रस्म व रवाज का हो गया है, जब करबला की बात हो या कोई भी इस्लामी बात हो, जहाँ तक इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया, इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम ने जो कुछ सिखाया है वही इमाम हुसैन ने सिखाया था। वो क्या था? इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत। और मज़हब में अगर कोई ऐसा अमल हो रहा हो जिसमें इंसानियत की कमी हो या जिसके ख्याल में इंसानियत कम हो, जैसा कि औरत कम है, ये इसमें इंसानियत है या नहीं है? ज़ाहिरी सी बात है, कोई भी कम अक्ल इंसान भी कह सकता है नहीं इसमें इंसानियत नहीं है, तो फिर ये इस्लाम का हिस्सा कैसे हो सकता है? जी, मौला हुसैन जो है ना इंसानियत के मोहसन थे, पूरी इंसानियत के, एक नहीं कि हम शिया हैं, हम सुन्नत अल, पूरी इंसानियत के मोहसन थे। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या सिखाया? इंसानियत सिखाई थी। बिल्कुल। करबला में क्या सिखाया गया था? इंसानियत सिखाई थी, दीन का सिखाया गया था कि मैं अपने नाने के दीन को, दीन अल्लाह का था ना, उन्होंने बचाया। बिल्कुल। हुसैन ने क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया? हुसैन के नवासे और नवासियों के साथ इन्होंने क्या किया? करबला में इन्होंने 6 महीने के बच्चे, 3 साल की बच्ची, बीबी कहना, बीबी रकैया, छोटे छोटे बच्चे, हुसैन को नहीं पता था कि मैं क्या कुछ चलाऊं अल्लाह के राह पर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कुर्बान कर दी। और वही बात आ जाती है, बीबी ने सिर्फ पर्दा कुर्बान नहीं किया, मैं तो कहूँगी कि वो तो ज़बरदस्ती छीना गया था उनसे, और जो उन्होंने कुर्बान किया वो बहुत ज़्यादा कुछ था, लेकिन लोगों की ज़हनियत में ये कि वो खातून थी तो बस पर्दा की बात हो। जो मुतअद्दिद अलमान है इन्होंने इनके दिलों में डाला हुआ। लेकिन अब वाज़े हो चुका है, जबकि कुरान में ये सबूत नहीं है मौजूद, नहीं। तो ठीक है, अब इसके आगे हम कहेंगे कि अहले बैत की सुन्नत है बिल्कुल कि वो पर्दा करें अगर चाहें, लेकिन अगर ना भी करना चाहें तो मजबूरन किसी को पहनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और ये हमारा पैगाम है आज के लिए। तो ये एक और बात वाज़े करता चाहूँ कि ये मत सोचना कि हम इस हिजाब के ख़िलाफ़ हैं या इसको रोक रहे हैं या कुछ नहीं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब वाजिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स द मेन इशू। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस्लाम क्या बताता है? आज़ादी, अपने आप को आज़ाद करो, इन जो छोटी छोटी आपकी सोचें हैं, गंदी सोचें, इनसे आज़ाद करो, अपने ज़हनों को पाक साफ करो मेहरबानी करके, क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद हसन साहब यही बताना चाहते हैं कि देखो ये जो उलमा हैं, उलमा जो आपको ये सबको बता रहे हैं, ये 2 नंबर उलमा हैं, ये आपको कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन कुछ और है। ये जो फतवे जारी करते हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है। इंसान को सिर्फ जो इन्होंने औरतों पे ये लागू किया हुआ है, आपने इनको जंजीरों को तोड़ो, इनसे आज़ाद करो, आज़ादी रहो। बेशक कदीर भाई, बहुत अच्छा रहा आप सबसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हम फिर से एक और शो करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।